देखिए, कोई मंत्री जी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी आए या गृह मंत्री जी कोई आए, हम लोगों का साफ साफ है कि यह पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल जो अप्रैल माह है, जिसमें संविधान ने ताकत दिया पंचायतों को, ग्राम कचहरियों को, जो पंचायती राज व्यवस्था को ताकत दिया, उस व्यवस्था को जिस प्रकार से कुचलने का काम किया गया है, जिस प्रकार से मतलब प्रशासनिक जो चंगुल में फंसा करके पंचायत प्रतिनिधियों को पंगु बनाने का काम किया गया है, गांव की जनता जो आवाम के लोग जो परेशान है, आज अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए छोटी छोटी समस्याएं और संविधान को कुचलने का जिस प्रकार से काम किया गया है, जिसके कारण समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए कोई आए जाए, हम लोगों का साफ साफ सवाल है, हम लोगों का जो हमारे बिहार की धरती पर आए सबका स्वागत है, लेकिन समस्या का समाधान होना चाहिए। कैसा स्वागत कीजिएगा प्रधानमंत्री? एकदम स्वागत में साफ साफ है कि अगर अच्छा काम करेंगे, हम लोगों के जो न्यायिक जो व्यवस्था है, जो विकास की व्यवस्थाएं हैं, उसका समाधान पंचायतों का अगर होगा तो स्वागत है, न तो हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। सीधा सीधी है कि चाहे कोई हो, अब ये अप्रैल माह हम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है और सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 28 तारीख को पूर्णिया की सभा में उन्होंने साफ साफ यात्रा के दौरान कहा था कि पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक अखबारों में छपा, बड़ा बड़ा अखबार में बयान भी आया कि समाधान करने का काम करेंगे, लेकिन आखिर क्या कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था की समस्याओं का समाधान? हम लोग तो लगातार 2 वर्षों से लड़ रहे हैं हर व्यवस्था में। आज मनरेगा को ले लीजिए, हम तो पूछना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री जी से खासकर कि क्या कारण है कि मनरेगा में पंचायती राज व्यवस्था को जिस प्रकार से कमज़ोर किया गया है, आज मनरेगा में वर्ष 1 साल से बकाया पेमेंट मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है। उसका दोषी कौन है? उसका दोषी भारत सरकार है और बिहार सरकार है। बिहार सरकार के लोग, आखिर मनरेगा में 1 साल आज लैप्स कर गया और 1 रुपया नहीं मिला पंचायतों को। चुनाव है, आप लोग कैसे देखते हैं? हम लोगों का साफ साफ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आ भी रहे हैं और पहले भी हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जारी करे श्वेत पत्र, जो भारत सरकार के केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री प्रोफेसर बघेल साहब के द्वारा भारत सरकार में सूचकांक जारी किया गया पंचायती राज पर, कि पंचायतें बिहार में लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा जारी किया गया था, जिसका उन्होंने जारी किया अपने हाथों से। उसमें पंचायतें बिहार की 18वें पायदान पर चल गई है। इसलिए हम बिहार सरकार के वैसे अधिकारियों से पूछना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी सर सबसे हम कहना चाहते हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहते हैं, विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि बिहार 18वें पायदान पर गया। मुख्यमंत्री जी जिस समय मुख्यमंत्री बने थे बिहार में पहली बार, उस समय बिहार में, और उसके बाद 10 तक बिहार 5वें नंबर पर था और आज 18वें नंबर पर चला गया। यूपी आज 17 नंबर से 5वें नंबर पर चला आया। आखिर क्या कारण है? जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग, जनता दल यू से लोग और राष्ट्रीय जनता से, आपकी भी अपना विपक्ष की आवाज़ आप मजबूती से क्यों नहीं उठा पाते हैं? विपक्ष के लोग भी मजबूती से अपना आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। सत्ताधारी दल हो या प्रतिपक्ष, सबों ने त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को ठगने का काम किया है। ठग रहे हैं, लगातार ठगने का काम किया है। ये आज का पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ये आदिकाल सनातन से चला आ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि आज पंचायती राज दिवस मनाने के लिए 24 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी आ रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पर स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ पंचायत प्रतिनिधियों की निर्मम हत्या हो रही है, रोज हत्या हो रही है, सुधी लेने वाला सत्ताधारी दल हो या प्रतिपक्ष कोई नहीं है। दूसरे तरफ लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पंचायती राज दिवस दिखावे के लिए मनाया जा रहा है और हम पंचायत प्रतिनिधियों को हाशिए दिखावे के लिए कैसे? आप लोग भी साथ में रहिएगा ना भाई। भैया, कोई पूछने वाला है? अभी अभी यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था पटना में, ललन बाबू करवाए थे। हमारे बिहार मुंगेर से सांसद हैं, हमारे माननीय मंत्री हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम पंचायत प्रतिनिधियों को हाशिए पर रखा गया और अफसरशाही हावी रहा। वहाँ भी अफसरशाही और राजनेता हावी रहेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को कोई नाम पर केवल बिल फाड़ा जा रहा है, बस बिल फाड़ा जा रहा है लाखों करोड़ों का, और हम लोग मुख दर्शक बने बैठे हैं। आ रहे हैं, उनका स्वागत है। कब?
जब अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को भी एमएलसी चुनाव, स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में, चूंकि वह भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी मतदाता बनाया जाए। ग्राम कचहरी और इसके अगर निर्वाचन, आप लोगों की बात नहीं सुनते तो क्या विरोध कीजिए? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। लोकतंत्र है, मेरा मौलिक अधिकार है अपने हक का मांगने का। हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी का विरोध और किसी का गुलाम नहीं है जी। हम पंचायत प्रतिनिधि किसी के टिकट पर चुनाव जीत के नहीं आते हैं। हम लोग अपने बलबूते, अपने आचरण, अपने चरित्र, अपने व्यवहार से चुनाव जीत कर आते हैं। हमको कोई टिकट नहीं दिया है। चलिए, टिकट नहीं दिया, क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बिहार की धरती पर आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन साथ साथ जो है जो पंचायत का अधिकार है वह बिहार को दें, ताकि जो है देश में जो है बिहार का नाम रोशन हो और जो है ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी विकास हो। विकास नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है, जितना बजट है उतना ही विकास होगा, जितना होना चाहिए उतना विकास तो नहीं हो रहा है। बजट ही पंचायत का कम है। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बिहार को पंचायती राज का सौगात दें। हम तो यही मांग करते हैं कि जो अधिकार जो हमारा जो छीना हुआ है वह जो है बिहार का अधिकार दें पंचायती राज को। चलिए, पंचायती राज को अधिकार दें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार है, ऐसे मुखिया महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम अरवल जिला के रहने वाले हैं। अनुआ पंचायत मेरा हुआ, बंसी प्रखंड हुआ। बंसी पर प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, कार्यक्रम भी है, आप लोग लगातार नाराज दिख रहे हैं। इसे देखिए, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री है, मैं उनको स्वागत तो करता हूँ, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता, मैं ही नहीं करना चाहता। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं और जो है से निराला साहब हैं, जो है से जो सरपंच का जो है से महासंघ का जो है से प्रदेश अध्यक्ष है, ये दोनों के नेतृत्व में हम लोग जो 29 विषय पर जो मांग रखा है, जो मौलिक अधिकार हमें 73वां संशोधन के तहत जो पंचायती एक कहता कि ग्राम पंचायत को जो है से कि 29 अधिकार को देना चाहिए, वो हमें बिहार सरकार आज उससे हमें वंचित कर दिया है। जबकि जानते हैं, प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ को जानते हैं कि जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक जो है से प्रदेश का विकास नहीं होगा। प्रधानमंत्री तो विकास सिंह की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं ना, लेकिन विकास की बात करते हैं, लेकिन सरेजमी पंचायती राज व्यवस्था को उतारने में वो सक्षम है, सक्षम नहीं है। केवल कागज पर विकास हो रहा है। अब मैं चाहूँगा कि वे आ रहे हैं तो उनके मुखारबिन से घोषणा कर दें कि सूबे बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था के जो 29 डिपार्टमेंट मिली है उसको सरेजमी पे उतारने के लिए हम जनप्रतिनिधियों को जो है कि अधिकार दे दें। अगर वो उतरता है तो जो सबसे मेरा निचले पैदान पर रहने वाले लोग हैं, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर किसान हैं, उनकी विकास होगी। अब वैसा अगर करते हैं तो सराहनीय है, हम स्वागत करते हैं। अन्यथा अगर वो ऐसा नहीं करे तो हम लोग बाध्य हैं, अब बाध्य होकर के आपका मुखिया आपके द्वार के तहत पूरे बिहार में जो है से कि एक एक गांव कस्बा में हम लोग जाएंगे। अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के जो अति है, रीति रिवाज है, उनकी जो नीति है उसको हमने खुलासा करने का काम करेंगे कि कागजी जो है से कि केवल इनकी जो है से नीति बनाई जाती है, सरजमी पे उतारने के लिए नहीं जाता है। हम लोग कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, हम लोग इसके लिए बैठक की भी तैयारी हो रही है, हम लोग बैठक भी करेंगे और पंचायत स्तर पर जा करके आपका मुखिया आपके द्वार के तहत एक एक आदमी को जो है से कि हम बताने का काम करें।